अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का टॉपिक है। और आई एम श्योर जो आप लोग सब, चाहे यंग डॉक्टर्स हो या फिर ऑलरेडी इस्टेब्लिश डॉक्टर्स हो, ये टॉपिक के बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द न्यू एज टेक्नोलॉजी, जो ब्रांडिंग हम जिसको कहते हैं, जो दिन पर दिन चेंज होते रहती है। तो हम लोग इस पे डिस्कशन अपना चालू करते हैं। तो सर, हम लोग का पहला सवाल इस टॉपिक पे है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैसे आप अपने क्लिनिक का या ब्रांड का नामकरण करते हैं? हाउ टू नेम योर क्लिनिक और योर ब्रांड? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या होता है कि अगर आपने जैसा कहा कि जो ऑलरेडी क्लिनिक स्टैब्लिश है उनको अब ब्रांड बनना है, और जो लोग अभी नए हैं या फिर बिल्कुल न्यू कमर हैं, उन्होंने कभी उसका नामकरण नहीं किया, तो कैसे क्या क्या सोच कर उसका नामकरण करना चाहिए। तो इसके हम 3 माध्यम देखते हैं। हम जब पूरे भारत में सर्वे भी करते हैं और उनका स्टैब्लिशमेंट देखते हैं तो कैसे होता है। एक तरीका होता है कि अपने नाम पर ही अपनी क्लिनिक का नाम रखें। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो डॉक्टर पीयूष जिनेजा क्लिनिक, डॉक्टर प्रीति छाबड़ा क्लिनिक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अपने नाम पे ही काम करते हैं और उनके प्रोडक्ट के ही ऊपर काम होता है। जैसे कि मैंने अभी देखा डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा, तो इसके बेसिस पे एक थीम जाती है कि वो अपने नाम को ही अपना ब्रांड बनाते हुए काम करना चाहते हैं। सो इसमें कई बार अच्छी भी बात है, और ये अगर सक्सेस होता जाता है तो बार बार लोग, इसमें क्या होता है, डबल पर्पस नहीं होता कि एक व्यक्ति को भी अलग देखना है और ब्रांड को अलग देखना है। तो इसमें एक लाभ ये बहुत बड़ा है। ब्रांडिंग का एक तरीका ये है कि अपने नाम को ही अपना ब्रांड बना दें। आयुर्वेद क्लिनिक में ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। सेकेंड नाम होता है कि आप किसी एक थीम पे काम करते हो और उसके बेसिस पे आप ब्रांडिंग करते हो। जैसे कि धर्म आयुर्वेदा, धर्म आयुर्वेद का एक थीम है, उसकी लाइन है द रिलीजन ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसी आप थीम लाइन देते हो और एक धर्म आयुर्वेद के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हो कि एक ऐसा वे है जिसके में आप वेलनेस भी है और साथ साथ में ट्रीटमेंट भी है। सो आप उस सेगमेंट्स के ऊपर भी अपनी ब्रांडिंग बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे नामकरण हैं, जैसे विश्व केंद्र, विश्व आयुर्वेद, ऐसे बहुत सारे क्लिनिक हैं जो कि अपने सिर्फ एक पर्पस के ऊपर काम करते हुए अपना ब्रांड डेवलपमेंट करते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है वो है स्पेशलिटी के बेसिस पे, जैसे थायराइड क्लिनिक, रोमेटोलॉजी क्लिनिक, पेनक्रिएटाइटिस क्लिनिक। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर आप जब स्पेशलिटी पे करते हो तो तीसरा ब्रांडिंग मेथड वही होता है कि आप स्पेशलिटी को ही अपना ब्रांड बना लो और उनके बेसिस पे आप काम करो। कई बार अननोन से नाम होते हैं और कई लोगों के बहुत बेसिक्स रहते हैं। कई बार गुरुजी के बेसिस पे, उनके जो गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने सीखा है, उनके बेसिस पे भी उन्हें नामकरण मिलता है। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसे इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि या फिर आपका एक पर्पस हो, जैसे हमने कहा धर्म आयुर्वेद, उसी तरीके से अगर आपको अपना नाम आगे बढ़ाना है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अपने नाम से आप फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो भी लोग कर रहे हैं अदर ब्रांड्स में, जैसे कि डॉक्टर बत्रास क्लिनिक। सो ऐसे बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं और उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। सो ब्रांडिंग का एक तरीका तो ये है, तो आप ऐसे भी अपने क्लिनिक का नामकरण और ब्रांडिंग में ऐसा लाभ ले सकते हैं। तो मोटे मोटे 3 तरीके हम लोग को मिल गए सर आज, जिससे आप आगे बढ़ा सकते हैं अपना नामकरण। सर, हम लोग का दूसरा सवाल इस टॉपिक पे है, व्हाट आर द बेसिक डिजाइनिंग एलिमेंट्स विच नीड टू बी कवर्ड अपने पूरे क्लिनिक का सेटअप करने में? क्या एक बेसिक डिजाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं? क्योंकि डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अर्बन में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है आपके क्लिनिक के ऊपर, आपके बल्कि पेशेंट के दिमाग में एक ऑरा बन जाता है। तो क्या बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जो आपको कवर करने चाहिए? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अभी हम देखें तो अगर हम क्लिनिक में ब्रांडिंग से एक नाम चलें कि सिग्नेचर ब्रांडिंग, जैसे कि आप नाइक में देखते हैं तो उनका एक आप देखें तो उसमें राइट का सिग्नेचर है, आप एडिडास में देखते हैं तो 3 लाइन्स हैं और ये समझ जाते हैं कि वो उस सेगमेंट में। ऐसे ही अपनी क्लिनिक में भी उसी थीम्स पे अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा सा हो सकता है। सिग्नेचर चीज़ें जैसे कि आपकी जो टी शर्ट है या शर्ट है उस पर आपका लोगो डिज़ाइन रहे, उसी तरीके से आपके जो पेन है, आपका जो मग है, आपके जो लेटर हेड हैं उन पे जाए, आपकी जो दवाइयाँ जा रही हैं उसके कैरी बैग्स में उसका इस्तेमाल हो, जो दवाइयाँ बाहर जा रही हैं पैक होके उनमें भी आप अब उससे स्टिकर्स को प्रयोग कर सकते हैं, उसके पैकेजिंग मटेरियल में उसका यूज़ कर सकते हैं, सिंपल पैम्पलेट्स के रूप में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
लोगों तक जो कार्ड जा रहे हैं उसमें आपका लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों को आप जितनी मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे वो उतना दिमाग में उनके बैठेगा और आपके ब्रांडिंग का एक इम्पैक्ट उसमें रहेगा। बेसिक बेसिक चीज़ों में उसका प्रयोग करके, आपकी जो मेडिसिन है उसमें लोगों को इनकॉर्पोरेट करके, ऐसे आप बहुत कम चीज़ों में और इसे कम दाम पे और ज़्यादा इस्तेमाल करके और ज़्यादातर लोगों तक आप उसे पहुंचा सकते हैं। एक थीम उसके दिमाग में बैठ जाती है। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टी शर्ट्स पे उसका लोगो आ जाए विथ रिकॉग्निशन कि वो कौन कौन से पोस्ट पे हैं, तो हर बार वो मल्टीपल टाइम जब अपने ब्रांड्स को देखेगा या फिर उस लोगो को देखता है तो एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा बैठता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सिग्नेचर ज़रूर बनाएं अपना, अपनी क्लिनिक का, कि वो एक सिग्नेचर ब्रांडिंग क्रिएट हो रही है और सभी लोगों तक वो पहुंच रही है। ये आने वाले समय या फिर अभी के भी समय में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। ये आई थिंक ये जर्नी की शुरुआत में अगर किसी को समझ आ जाए इसकी इंपॉर्टेंस, तो लॉन्ग टर्म उसको बहुत लाभ मिलेगा इससे। जी बिल्कुल सच है। तो सर, हम लोग ने बेसिक डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स की बात करी। अब इसके बाद बहुत लोगों के दिमाग में आता है, यार डिज़ाइनर्स तो इतना, मतलब कैसे करूँगा मैं, इतना एक्सपेंसिव होगा या कौन इनसे दिमाग लगाएगा, मेरे पास तो ऑलरेडी इतने काम है करने को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सर आज के ज़माने में चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट सॉल्यूशंस हैं जिससे आप अपने डिज़ाइनिंग के काम पूरे कर सकते हैं? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि पहले क्या होता था कि लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी बहुत कम होती थी। अगर अब मैं 10 साल पहले की बात करूं तो लोग डिज़ाइनर के पीछे रहते थे, उसे पहले ये समझाते थे कि आयुर्वेद में ये है, ऐसे उसे डिज़ाइन करना है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है। अब आसान तरीके हो गए हैं। आप ऐप को डाउनलोड करिए, कैनवा है, एडोब है, इसको आप डाउनलोड करें, ऐसे सॉफ्टवेयर लें, जो बात आप कहना चाहते हैं वैसे आप छोटे वीडियोस बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक अपनी चीज़ को पहुंचाएं। दूसरा तरीका है सिंपल, उसके कार्ड डिज़ाइन करें, अपने पैम्फलेट डिज़ाइन कर लें। इन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आप लिखना चाहते हैं, जो पहुँचाना चाहते हैं, उसको आप आसानी से पहुँचा सकते हैं। कई बार अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा और आप बिल्कुल कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, तो आजकल वैद्यों ने इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी परंपरा शुरू करी है। वैद्य सृष्टि शर्मा हैं, हम भोपाल में उनसे कभी बहुत सारा लाभ लेते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि हमें ये थीम चाहिए, वो ऑलरेडी आयुर्वेदिक वैद्य हैं, बहुत आसानी से उसे समझ जाती हैं और आसानी से आपके पैम्पलेट, आपके पोस्टर, आपका लोगो, आपका कार्ड, ये सब डिज़ाइन होकर आपके सामने आ जाता है। क्योंकि आयुर्वेद वैद्य जब इसे डिज़ाइन करता है तो वो उस थॉट प्रोसेस से करता है। तो आजकल बहुत अच्छे से लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए हैं, ऐप फ्रेंडली हो गए हैं, उसके माध्यम से आप अपनी डिज़ाइनिंग का भी लाभ ले सकते हैं और ब्रांडिंग को और एक अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं। ये तो सर बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने बताया वैद्य सृष्टि शर्मा जी का, एंड आई एम श्योर बहुत लोग कांटेक्ट करके मदद ले पाएंगे अब जी। हमारा जो चौथा सवाल है सर इस टॉपिक का, हाउ टू एडवर्टाइज योर क्लिनिक इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव वे। आप अपनी क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट हर जना करना चाहता है एक ब्रांड बना के, तो आज के ज़माने में क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिकल और मतलब इफेक्टिव वे है जिससे आप कर सकते हैं? जी, ये आजकल की दुनिया और जो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, जो नए वैद्य हैं और जो स्टैब्लिश वैद्य हैं, दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कम खर्च करके अपने लोगों की रीच बढ़ाना, कहाँ तक उसे पहुँचाना है। तो पहला आसान तरीका है कि आप गूगल एड्स का प्रयोग करें। दूसरा आसान तरीका है फेसबुक के माध्यम से लोगों की रीच करें। फेसबुक में जो बूस्ट ऐड आती है उनका प्रयोग ज़रूर करें। बहुत कम खर्चे में आप बहुत सारा एक बड़ा क्राउड को आप अपना ब्रांड पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम से के माध्यम से इंस्टाग्राम ऐड का प्रयोग करें। साथ ही साथ आप अगर बिल्कुल रूरल एरिया में हैं जहां पर इन चीज़ों की रीच नहीं है, वहां आप सिंपल भाषा में, वहां की लोकल बोली में पैम्पलेट को डिज़ाइन करें और उन पैम्पलेट्स को सर्कुलेट करें हर एक जगह पे। जहां वो चाय के चौपाल होते हैं या फिर एक कॉमन एरियाज होते हैं, मंदिर के जोन हैं, इनमें आप अपना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रूरल एरिया में, तो आपकी रीच वहां तक पहुंचती है। लोगों को ये पता चल जाता है कि आप इसकी चिकित्सा करते हैं और उन्हें अपने ही घर के आसपास उसका चिकित्सा लाभ हो जाता है। साथ ही साथ वो जब गांव के लोग कहीं और जाते हैं तो उन पैम्पलेट के माध्यम से उसका सहयोग ले पाते हैं। सो बस में और छोटे मंदिरों में, चाय के चौपालों में इनका प्रयोग करके आप रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में या सब अर्बन एरियाज़ में आप उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, साथ ही साथ गूगल का प्रयोग करके आप अपनी ऐड को बहुत कम रुपए में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब एज गुड एज आप
इंस्टाग्राम पे 1,000 रुपए के एडवर्टाइजमेंट से लगभग 50,000 लोगों तक की रीच कर सकते हो। तो वो आज के ज़माने में सबसे चीपेस्ट एंड इफेक्टिव सोल्यूशन हो गया अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में। पांचवा सवाल है सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग, और लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटे उदाहरण से इसको शुरू करूंगा। आपका जो सवाल है कि लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग का मीनिंग क्या है। आपने जब क्लिनिक उसे चलाई, जैसे मैं आपका उदाहरण ये दूं कि हमने जब क्लिनिक शुरू करी लगभग 10 वर्ष पहले, तो हमने अपना लोगो डिज़ाइन किया एक कन्फाइंड वे में कि इस तरीके का लोगो है और ये इस क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं। हमने उसे अपने सारे स्टाफ के टी शर्ट्स में उसे दिया, सारी जगह पे उसे प्रोवाइड किया और उसे कंटिन्यूसली अलग अलग थीम्स पे शुरू किया। अलग अलग थीम्स का मतलब जो सूदिंग कलर है उनकी हमने एक रेंज डिज़ाइन करी और जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके कुछ सेटअप्स को चेंज किया। वाइट कोड एज इट इज़ रहा और अंदर जो टी शर्ट्स हमने करी उसको चेंज किया, कभी ब्लैक में, कभी ब्लू में, कभी मरून में। तो इसके माध्यम से लोगों को एक फ्रेशनेस भी मिली, लॉन्ग टर्म सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांडिंग भी मिली और लोगों ने उसे अटेंशन भी दिया। कुछ कुछ गिफ्ट्स के माध्यम से, जैसे नए नए जो हम मर्केंटाइज यूज़ करते हैं उसमें हमने लोगों को गिफ्ट जब प्रोवाइड करे विद द सेम ब्रांडिंग जो हमारा लोगो था, तो उन तक रीच भी पहुंच पाई और लॉन्ग टर्म वो ब्रांडिंग चलती भी रही। छोटे छोटे एपिसोड्स के माध्यम से, नई नई इंफॉर्मेशन के माध्यम से, टिप्स के माध्यम से अपना लोगो हम लोगों तक जब पहुंचाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग भी होती है और उसका लाभ जो है हमें भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है कि नाउ अभी ये जो हमारा ब्रांड है वो आपको इसकी जानकारी दे रहा है, इस डिजीज़ की जानकारी दे रहा है। जैसे कोविड के समय में छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से एक लंबी ब्रांडिंग भी चली और लोगों को इसका इम्पैक्ट भी पता चला कि इनके माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ। जैसे कि एक आयुष के प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने दिए, उसमें उपयोगी होने वाली हर एक चीज़ को एक छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जब हमने लोगों तक पहुंचाया तो लगभग 50,000 के लोगों ने उसे देखा और बहुत ज़्यादा लाभ भी लिया। एक छोटी लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, लोगों को बार बार हिट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़्यादातर लोग जो आपके टच में नहीं भी आए हैं वो उसके माध्यम से आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका वन वर्ड आंसर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, इज कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग में। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी आपके लोगों में, आपके पैटर्न में, तब जाके आपकी लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग यूजफुल हो पाएगी। बिल्कुल सही। अगर आप बार बार लोगो चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग में नहीं, कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, वैसे हमने कवर किया अभी बातों में, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ टू रिकॉल योर ब्रांड नेम। आप अपना ब्रांड नेम तो बना लिया, आपने सब एफर्ट्स भी कर लिए, बट उसको रिकॉल कराने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हो? जैसा मैंने पहले भी उत्तर दिया, सिग्नेचर ब्रांडिंग। आप जहां पर भी जाएं आपका एक सिग्नेचर क्रिएट हो कि आप उसी का पेन यूज कर रहे हैं, वैसी शर्ट यूज कर रहे हैं, तो रिकॉलिंग बहुत बार होती है। आपके ही कारण लोग आपके ब्रांड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो आपके एम्प्लॉय हैं वो, आपके जो पेशेंट हैं उनके पास यूज़ होने वाला कैरी बैग, उनके पास यूज़ होने वाली आपकी फाइल, ऐसे रिकॉलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपकी फाइल जो है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन का, तो आपकी फाइल बहुत दिनों तक रखी रहती है। जैसे हम देखते हैं भी हैं कि डॉक्टर्स की फाइल घरों में रखी रहती है, उससे रिकॉल होता है। कैरी बैग्स जो मेडिसिन में जाते हैं उससे रिकॉल होता है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मेरे पास धर्मा की एक दुकान हो गई है घर में, मेरे पास बहुत सारे आपके पैम्पलेट्स हैं, बहुत सारे आपके ये जो कैरी बैग्स हैं, इन कैरी बैग्स के कारण मैं कुछ सामान लोगों को देता हूँ, रखता हूँ, तो उसके कारण दूसरे लोग भी जानते हैं क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर वहाँ पर एंडोर्स है, क्या आप करते हैं, वैसी चीज़ें हैं। तो इसके माध्यम से लोगों को आप अपना रिकॉलिंग करके बहुत अच्छा ब्रांड डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मर्चेंडाइज तो एक तरीका है ही, और इसके साथ मुझे लगता है आजकल जो सर अपनी पुरानी बात हुई, जो व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से आप रिकॉल बहुत इजीली करा सकते हो। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के व्हाट्सएप पे, जो अपन ने बात करी कि हम लोग उसको फेस्टिवल्स पे या कभी किसी दिन आप स्पेशल मैसेज भेज सकते हो अपने ब्रांड नेम के साथ, तो दैट कैन बहुत अच्छा रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर सकता है वो। हाँ, लेकिन इसमें मैं आपको एक टिप भी बताऊं, हमने जब ब्रॉडकास्ट क्रिएट किया तो आप ना डबल वे मत रखिए उसे, सिंगल वे रखिए, नहीं तो इंटरेक्शन जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स को वहां शेयर करने लगते हैं कई लोग अननोइंगली, और उनकी प्राइवेसी लॉस होती है। तो आप एडमिन जब बने, व्हाट्सएप ग्रुप जब आप बनाए ब्रॉडकास्ट का, तो सिर्फ आप एडमिन बने और सिर्फ आप ही पोस्ट उसमें करें जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डबल वे आपने किया तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से आप बता रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर। ये हम लोग का टॉपिक ब्रांडिंग का हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे।
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको इसके अलावा कोई भी सवाल हो ब्रांडिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हम लोग को इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए एंड वील बी रियली हैप्पी टू हेल्प, और हम लोग मदद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।